अनुज के मन में जगी है अपनी फैमिली रीयूनियन की उम्मीदें। जी हां, अनुपमा और आद्या जब एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अनुपमा ने जिस तरह से आद्या की इंजेक्शन के टाइम पे मदद की, और ना सिर्फ आद्या की बल्कि अनुज की भी, वो देखकर अनुज के मन में उम्मीद जगी है कि शायद हमारी फैमिली दोबारा एक हो सकती है। लेकिन क्या श्रुति ऐसा होने देगी? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि श्रुति उसके हाथ में फोटो जो थमा कर चली गई थी, जी हाँ, वही फैमिली फोटो जो कभी अनुपमा की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी थी। अनुज, आद्या और अनुपमा की इन तीनों की ये साझा तस्वीर देखकर अनुपमा दुखी तो हुई, लेकिन फिर उसने भी तय किया कि ये फोटो तो जला देनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। पीछे रिश्तों में एक बार फिर उलझना नहीं है। तो उसने राह चलते एक इंसान से लाइटर मांगकर फोटो जला दी और फिर पहुंच गई वो डांस क्लास में और वहां जाकर वो डांस करने लग गई। जी हाँ, ऐसा डांस कि डांस देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन फिर डांस करते करते वो गिर भी गई। जी हाँ, उसे चिंता हो गई कि अब वो अपना जो कंपटीशन है, जो शेफ कंपटीशन है, उसमें कैसे जा पाएगी क्योंकि राइट हैंड में ही उसको चोट लगी है। जी हाँ, और अब वो लेफ्ट हैंड से कैसे काम कर पाएगी, इस बात की उसको चिंता है। तो उसने दिया को बोला कि मुझे अस्पताल ले जाओ। दिया ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी थी क्योंकि जैसे ये कुकिंग कंपटीशन हो रही है वैसे एक डांस शो भी होने वाला है और उसकी जिम्मेदारी भी दिया ने अनुपमा को ही दी थी। तो ये डबल जिम्मेदारी के साथ अनुपमा बेचारी जमीन पर गिर गई और गिरने के बाद उसको चिंता हो गई कि अब जो उसके सामने उसके माथे पर जो जिम्मेदारियां आ गई हैं उसको कैसे निभाएगी। तो वो अस्पताल पहुंच गई। दूसरी तरफ अनुज जो है वो श्रुति के साथ शॉपिंग पर था और वहां श्रुति जो है वो मंगलसूत्र की शॉपिंग कर रही थी और मंगलसूत्र को देखकर अनुज को एक बार फिर अनुपमा की याद आ गई और अनुपमा के गले में वो मंगलसूत्र जो पहना रहा था वो सीन उसको याद आ गया और गलती से उसने श्रुति को गले लगा दिया अनुपमा समझकर। जब जागा तब उसको पछतावा तो हुआ। जी हाँ, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो गया, लेकिन श्रुति को तो बड़ा मजा आया और उसको तो तब भी मजा आया था जब उसने अनुपमा को ये तस्वीर निकाल कर दे दी थी। उसको तब भी मजा आया था जब अनुज ने उसको पूछा कि भाई मेरे वॉलेट से ये तस्वीर गई कहाँ। तब उसने कह दिया था कि उसको जहाँ जाना चाहिए था वहाँ चली गई और वहाँ अपनी फ़ोटो रख दी उसने जानबूझकर। अनुज ने कहा भी कि ये फ़ोटो तुमने रखी ठीक है, लेकिन वो तस्वीर कहाँ गई। तब उसने बोल दिया कि भाई जहाँ उसको जाना चाहिए था वहाँ पहुँच गई है। तो श्रुति के इरादे कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो समझ में आ ही रही है, लेकिन अनुज भी क्यों नहीं बोल पा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। उसको बोल देना चाहिए था ना। उसको कितनी बार ऐसे मौके मिले। हाँ, सिर्फ मंगलसूत्र उसने जब पहना था अनुपमा का तब उसने बोला था कि ये दोबारा मत पहनना, लेकिन तब भी सिर्फ इतना ही बोला था और कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब जब उसने अनुपमा का अपमान किया, गाड़ी में भी उसने अपमान किया था, ये तस्वीर के जरिए भी एक बार फिर अनुपमा का अपमान कर दिया और अनुपमा को बोल दिया कि भी हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। लेकिन अनुपमा बार बार अनुज के सामने आ ही जाती है और अनुपमा के सामने भी बार बार अनुज, आद्या आ ही जाते हैं और इस बात की फरियाद दीपू को भी थी। जी हाँ, अस्पताल में जब यशदीप को पता चला कि भाई बाजू के ही पलंग में अनुज और आद्या हैं तो वो भी मन में सोचने लग गया था कि ये लोग बार बार क्यों टकरा जाते हैं। लेकिन क्या करे, अनुपमा से आद्या की तकलीफ देखी नहीं गई। आद्या को इंजेक्शन लगना था तो वो आद्या के पास पहुंच गई अपनी चोट की परवाह किए बिना। जी हाँ, क्योंकि उसको पता था कि आद्या और अनुज दोनों को इंजेक्शन से डर लगता है और आद्या को इंजेक्शन लगते हुए वो नहीं देख सकता अनुज। तो वो दोनों की मदद करने पहुंच गई, दोनों को थाम लिया। जी हाँ, अनुज का हाथ भी थाम लिया और साथ ही साथ आद्या को भी जकड़ लिया, पकड़ लिया और उसको हिम्मत दी। आद्या ने अनुपमा का टूटा हुआ हाथ, जहाँ फ्रैक्चर या जो भी चोट आई है, उस हाथ को जोर से पकड़ लिया, लेकिन अनुपमा ने अपने दर्द की, अपनी चोट की चिंता ना करते हुए आद्या का पूरा साथ दिया और आद्या को इंजेक्शन लग गया और फिर बाद में बोल भी दिया कि मेरे दो डरपोक रतन। और ये सुनकर अनुज और आद्या दोनों चौंक गए हैं, लेकिन अनुज के मन में कहीं ना कहीं अपने फैमिली के रीयूनियन की उम्मीद जो है वो जगी है। लेकिन श्रुति बीच में कोई ना कोई रोड़ा तो ज़रूर डालेगी ही। जी हाँ, वो तो मानो शादी के लिए डेस्परेट हो चुकी है। वो जानती है कि अनुज को उससे प्यार नहीं है, उसका प्यार एक तरफा है
लेकिन उसे ये उम्मीद है कि भाई मेरा प्यार कभी ना कभी जीतेगा और अनुज को मैं अपना बनाकर रहूंगी। लेकिन अनुज तो अब जब से अनुपमा को देखा है तब से अनुपमा का दोबारा हो गया है। अनुपमा के बारे में ही सोचता रहता है, अनुपमा के ख्यालों में ही डूबा रहता है, अनुपमा की मदद करने के बारे में ही सोचता रहता है। तो फिर वो श्रुति के साथ अपनी फैमिली कैसे आगे बढ़ाएगा? आद्या की जिद है, लेकिन अब शायद आद्या का मन भी बदल जाए। जिस तरह से अनुपमा ने आद्या की मदद की, तो आद्या ने पहले अनुपमा को देखकर बोल दिया था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। लेकिन अब जिस तरह से अनुपमा ने आद्या की मदद की है, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी चोट की परवाह किए बिना, तो फिर शायद आद्या का मन बदल सकता है। क्या लगता है आपको कि क्या आद्या का मन बदलेगा? क्या आद्या अनुपमा एक बार फिर दोबारा पास पास आएंगे? और क्या आद्या अनुपमा के साथ वो डांस शो में नजर आएगी जिस डांस शो का ऑफर दिया ने अनुपमा को दिया है? जी हाँ, और अनुपमा टूटे हाथ के साथ कैसे आगे बढ़ पाएगी अपने सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में? वो पहुंच तो गई है, कुछ जजेस ने बोल भी दिया कि इस इंजरी के साथ आप काम नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। लेकिन अनुपमा अपने 12 पन्नों के 15 पन्नों के भाषण के साथ एक बार फिर वहां डटी रहेगी और अपना काम जरूर करेगी, है ना। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।